जब भी हम गणपति बप्पा का स्मरण करते हैं तो हमारे मन में एक बुद्धिमान, विघ्नहर्ता और परम ज्ञानी देव की छवि बनती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गणेश जी के जीवन का एक ऐसा पहलू है जो उनके शांत स्वरूप से बिल्कुल अलग है और गहन दार्शनिक रहस्य छिपाए हुए है। हम बात कर रहे हैं उनके विवाह की। पौराणिक कथाओं में उल्लेख है कि गणेश जी का विवाह एक नहीं बल्कि दो देवियों से हुआ, रिद्धि और सिद्धि। क्या आपको पता है गणेश जी ने दो विवाह क्यों किए? रिद्धि और सिद्धि कौन हैं और उनका जन्म कैसे हुआ? और सबसे महत्वपूर्ण, रिद्धि और सिद्धि जो शुभ, लाभ और ज्ञान के प्रतीक हैं, उनका विवाह गणेश जी से होना बुद्धि और सफलता के बीच के संबंध का कौन सा गूढ़ रहस्य बताता है? यह कथा केवल पारिवारिक विवरण नहीं है, यह जीवन में सफलता, समृद्धि और बुद्धिमत्ता के संतुलन पर आधारित है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि रिद्धि और सिद्धि का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है और यह हमें जीवन में संतुलन साधने की कौन सी महत्वपूर्ण सीख देता है। बिना स्किप किए अंत तक बने रहिए, क्योंकि यह ज्ञान आपको आपके जीवन के हर कार्य में शुभ और लाभ प्राप्त करने का सही मार्ग बताएगा। ग्रंथों में गणेश जी के विवाह की कथाओं का वर्णन मिलता है, लेकिन उनका सबसे प्रामाणिक उल्लेख हमें गणेश पुराण और स्कंद पुराण के कुछ खंडों में मिलता है। यह कथाएं केवल यह नहीं बताती कि गणेश जी का विवाह हुआ, बल्कि यह भी स्थापित करती हैं कि उनका विवाह दो ऐसी शक्तियों से हुआ जिनके बिना मानव जीवन में कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। गणेश जी के विवाह का कारण उनके भाई कार्तिकेय के साथ जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथा के अनुसार जब दोनों भाइयों के विवाह का प्रश्न उठा तो कार्तिकेय ने एक शर्त रखी कि जो पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा उसी का विवाह होगा। जब कार्तिकेय अपने वाहन मयूर पर सवार होकर पूरे संसार की परिक्रमा करने निकल पड़े, गणेश जी ने अपनी तीव्र बुद्धि का प्रयोग किया। उन्होंने अपने माता पिता शिव और पार्वती को ही संपूर्ण ब्रह्मांड मानकर उनकी परिक्रमा कर ली। जब कार्तिकेय वापस आए तो उन्हें पता चला कि गणेश जी ने अपनी शर्त पूरी कर ली है और उन्हें प्रथम विवाहित होने का अधिकार मिल गया है। यह घटना गणेश जी की बुद्धिमत्ता को दर्शाती है, लेकिन इसके बाद भी उन्हें उपयुक्त वधू नहीं मिल रही थी। गणेश जी के विवाह में देरी का कारण उनकी विशिष्टता थी। उन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। कथाओं के अनुसार गणेश जी पहले विवाह करने वाली हर सभा में किसी न किसी कारण से विघ्न डाल देते थे, जिससे सभी देवताओं और ऋषियों के पुत्रों और पुत्रियों के विवाह रुक जाते थे। इस समस्या से परेशान होकर सभी देव ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी ने अपनी योग शक्ति से दो अत्यंत सुंदर, ज्ञानवान और गुणवान कन्याओं को प्रकट किया, रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि का अर्थ है समृद्धि और सिद्धि का अर्थ है सफलता। ब्रह्मा जी ने इन दोनों को गणेश जी को सौंप दिया और कहा कि ये दोनों उनकी सेवा करेंगी और उनका विवाह इन देवियों से होगा। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने यह सुनिश्चित किया कि गणेश जी की बुद्धि अब केवल विघ्न डालने में नहीं बल्कि निर्माण और सफलता को सुनिश्चित करने में लगे। इन दोनों देवियों का प्रकट होना स्वयं ब्रह्मा जी की योग शक्ति से हुआ था। जब उन्हें गणेश जी की विघ्न डालने की आदत से उत्पन्न समस्या का समाधान करना था, उनका जन्म ही इस उद्देश्य के साथ हुआ था कि वे गणेश जी की ऊर्जा को सकारात्मक और रचनात्मक दिशा दें। रिद्धि समृद्धि और विकास की प्रतीक हैं। रिद्धि का शाब्दिक अर्थ है वृद्धि, विकास, समृद्धि या प्रचुरता। वह हर प्रकार की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति की प्रतीक हैं। रिद्धि को अक्सर भौतिक सफलता और ऐश्वर्य से जोड़ा जाता है। रिद्धि हमें सिखाती है कि सफलता केवल अंतिम लक्ष्य तक पहुंचना नहीं है, बल्कि उस लक्ष्य तक पहुंचने के मार्ग पर निरंतर विकास करते रहना भी है। वह इस बात का प्रतिनिधित्व करती हैं कि जब बुद्धि सही दिशा में काम करती है तो धन, स्वास्थ्य और विकास स्वाभाविक रूप से प्राप्त होता है। रिद्धि की ऊर्जा सतत निर्माण और सकारात्मक विस्तार को बढ़ावा देती है। सिद्धि का शाब्दिक अर्थ है प्राप्ति, निपुणता, सफलता या अलौकिक शक्ति। वह किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक करने की क्षमता और लक्ष्य की प्राप्ति की प्रतीक है। सिद्धि योग और तंत्र में वर्णित अष्ट सिद्धियों से भी जुड़ी है। सिद्धि हमें सिखाती है कि
वास्तविक सफलता केवल ज्ञान होने में नहीं है, बल्कि उस ज्ञान को व्यवहार में लाकर वांछित परिणाम प्राप्त करने में है। सिद्धि उस निर्णायक शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं जो बुद्धि को अपने लक्ष्यों को अंतिम रूप में पूरा करने में सक्षम बनाती है। सिद्धि वह शक्ति है जो विघ्नों को दूर करने के बाद पूर्णता लाती है। गणेश जी के विवाह का फल उनकी पत्नियों की तरह ही प्रतीकात्मक और शिक्षाप्रद था। रिद्धि और सिद्धि से उन्हें 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। रिद्धि से शुभ और सिद्धि से लाभ। इन दोनों पुत्रों का जन्म गणेश जी के पारिवारिक जीवन को पूर्णता प्रदान करता है और समाज के लिए एक गहरा संदेश छोड़ता है। शुभ जो समृद्धि की देवी रिद्धि के पुत्र हैं, यह दर्शाते हैं कि जब बुद्धि सही दिशा में समृद्धि प्राप्त करती है तो वह शुभता और सकारात्मकता को जन्म देती है। लाभ जो सफलता की देवी सिद्धि के पुत्र हैं, यह दर्शाते हैं कि सफलता का अंतिम परिणाम हमेशा लाभ होता है। गणेश जी का यह पूरा परिवार गणेश, रिद्धि, सिद्धि, शुभ और लाभ एक साथ जीवन के सिद्धांत को दर्शाता है। बुद्धि के साथ किया गया हर कार्य समृद्धि यानी रिद्धि लाता है, जो अंततः सफलता यानी सिद्धि में परिणत होता है, जिससे शुभ अवसर और स्थायी लाभ प्राप्त होता है। यह परिवार हमें सिखाता है कि जीवन में सफलता पाने के लिए इन सभी तत्वों को संतुलन में रखना आवश्यक है। किसी भी कार्य की शुरुआत में गणेश जी की पूजा करने का यही कारण है। यह बुद्धि, समृद्धि और सफलता के इस पूरे चक्र को आमंत्रित करने का प्रतीक है। गणेश जी के विवाह की कथा में शिव और पार्वती का हस्तक्षेप अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो इस विवाह को केवल एक घटना नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय योजना बनाता है। जैसा कि हमने पहले देखा, गणेश जी का हर विवाह समारोह में विघ्न डालना एक गंभीर समस्या बन चुका था। यह समस्या केवल सामाजिक नहीं थी, बल्कि यह सृष्टि के निर्माण और प्रजोत्पत्ति के कार्य को भी बाधित कर रही थी, क्योंकि अन्य देवताओं और मनुष्य के विवाह भी रुक रहे थे। जब सभी देवता ऋषि मुनियों के साथ मिलकर शिव और पार्वती के पास पहुंचे और अपनी समस्या बताई, तो शिव और पार्वती ने तुरंत स्थिति की गंभीरता को समझा। शिव और पार्वती स्वयं प्रकृति और पुरुष के प्रतीक हैं। वे जानते थे कि गणेश जी की विशाल बुद्धि को किसी ऐसे बंधन की आवश्यकता है जो उन्हें विघ्न डालने के बजाय जीवन निर्माण में लगाए। शिव और पार्वती ने महसूस किया कि गणेश जी की विघ्न डालने की आदत उनके ज्ञान और अतिरेक का परिणाम है। अत्यधिक बुद्धि जब तक वह किसी रचनात्मक उद्देश्य से न जुड़ी हो, तब तक केवल दोषों और कमियों को खोजकर बाधा ही उत्पन्न करती हैं। इसीलिए गणेश जी की ऊर्जा को रिद्धि और सिद्धि के साथ बांधना अत्यंत आवश्यक था। उन्होंने यह स्वीकार किया कि उनके पुत्र की बुद्धि को नियंत्रित करने के लिए प्रेम और जिम्मेदारी का बंधन आवश्यक है। यह बंधन ही उनकी शक्ति को विघ्नहर्ता से शुभकर्ता में बदल सकता है। जब शिव और पार्वती ने ब्रह्मा जी से इसका समाधान मांगा, तो ब्रह्मा जी ने अपनी योग शक्ति से रिद्धि और सिद्धि को प्रकट किया। ब्रह्मा जी का यह कार्य सृष्टि के संतुलन को बहाल करने के लिए था। ब्रह्मा जी जानते थे कि गणेश जी की बुद्धि को नियंत्रित करने के लिए केवल भौतिक सुंदरता पर्याप्त नहीं होगी, उन्हें समान रूप से शक्तिशाली प्रतीकात्मक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इस प्रकार शिव पार्वती का हस्तक्षेप और ब्रह्मा जी की योजना सुनिश्चित करती है कि यह विवाह केवल गणेश जी के लिए नहीं था, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड में समृद्धि और सफलता के नियम को स्थापित करने के लिए था। गणेश जी को प्रथम पूज्य माना जाता है और उनके विवाह में रिद्धि और सिद्धि का उनके पीछे चलना यह दर्शाता है कि समृद्धि और सफलता हमेशा बुद्धि का अनुसरण करती है। यदि आप अपनी बुद्धि को तेज करते हैं और सही निर्णय लेते हैं, तो रिद्धि और सिद्धि अपने आप आपके पास आ जाएंगी। यह विवाह सिखाती है कि रिद्धि और सिद्धि को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। बहुत से लोग केवल धन कमाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन उन्हें उस धन का सही उपयोग करने की योग्यता नहीं होती। इसके विपरीत कुछ लोग बहुत ज्ञानी होते हैं, लेकिन अपने ज्ञान को धन में बदलने की कला नहीं जानते। गणेश जी इन दोनों को अपनी पत्नियां बनाकर यह स्थापित करते हैं कि पूर्ण जीवन के लिए
हमें इन दोनों के बीच संतुलन बनाना होगा। ज्ञान को धन की ओर और धन को ज्ञान के उपयोग की ओर ले जाना चाहिए। हमने गणेश जी के 2 विवाहों के रहस्य और उनकी पत्नियां रिद्धि और सिद्धि के गहन प्रतीकात्मक अर्थ को विस्तार से समझा। यह कथा केवल एक पौराणिक व्याख्यान नहीं है, बल्कि यह आधुनिक जीवन में सफलता के लिए एक पूर्ण प्रबंधन सूत्र है। अगर यह विस्तृत, गहन और दार्शनिक जानकारी आपको ज्ञानवर्धक लगी हो और इसने गणेश जी के प्रति आपकी समझ को एक नया आयाम दिया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने सभी दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और ऐसे ही गहन, शोधपरक और विस्तृत धार्मिक विषयों पर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें। गणपति बप्पा मोरया।